अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GNA डिजिटल में तुराब अली एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम आपको खबरें देने जा रहे हैं। पिछले व्लॉग में भी दी थी और आपको बताया था कि चीनी सदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। बहुत से लोगों ने कहा नहीं ऐसा हो सकता, और आज आप देख रहे हैं कि सागडार की उनसे मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर सागडार दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी है। मतलब ये दौरे पहले ही तय होते हैं, लेकिन आज जो है वो फॉर्मेलिटी जो है वो तकरीबन पूरी हो जाएंगी और ये आने वाले दिनों में एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो पाकिस्तानी अवाम को इंशाल्लाह मिलेगा। दूसरा नाज़रीन, हमारे पास जो खबरें हैं, मैं आपको बताऊँ, दुनिया जो है वो रोशनी की रफ्तार बदल रही है। वो कैसे? क्योंकि जो दुनिया की रवायती टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो जो है वो ख़त्म हो रही है, मतलब वो ऑब्सोलीट होती जा रही है। इसकी एक ताज़ा मिसाल जो है वो हमने देखी है इसमें यूक्रेन रशिया वॉर में। वैसे तो यूक्रेन को बहुत फंटी पा रही है वहाँ पर, वो जो उनका एक सदर है उसने किस तरह मगरिब के कहने पर जो है या अमरीका के कहने पर अपने मुल्क में हंसते बसते मुल्क में जंग लगवा ली है। लेकिन क्योंकि देखें इजादात जो हैं वो तो कहीं से भी हो सकती हैं। अब यूक्रेन ने क्या किया है, यूक्रेन ने जो छोटे छोटे, जो आपको याद होगा ड्रोन हैं, उन्होंने सिर्फ 30 लाख के छोटे ड्रोन से जो है वो हमला करके 7 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया था रूस को। जी हाँ नाज़रीन, जो कि बताया जा रहा है कि रूस के तकरीबन 45 या 40 के करीब जो है जंगी तैयारे मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और इन तैयारों में शामिल हैं Su-34, Su-57, A-50 और भी कई ऐसे तैयारे होंगे जिनका वो रूस बता नहीं रहा, लेकिन हमने वो वीडियो में देखे हैं कैसे छोटे छोटे ड्रोन जो हैं, कुछ हज़ार के ड्रोन, 1 लाख मैक्सिमम उनकी कीमत 30,000 ड्रोन की $30,000 होगी या 50,000 ड्रोन हो गए, $50,000 होगी। इस कीमत के तैयारों ने, इस कीमत के छोटे ड्रोन्स ने जो है वो 300 मिलियन का तैयारा या 150 मिलियन का तैयारा तबाह किया है। क्योंकि अब सारी की सारी गेम है टेक्नोलॉजी की और अब सारी की सारी गेम है AI की, क्योंकि AI मैदान में आ चुकी है। इसने टोटल गेम चेंज कर दिया, वॉरफेयर बदल के रख दिया दुनिया की। और नाज़रीन, आप ये भी देख सकते हैं कि यही जो फार्मूला है वो लगा रहे हैं हूतीज़ अमेरिका के ऊपर, जहाँ पे अमेरिका में रेड सी के में देख रहे हैं कि अमेरिका ने कई F1 या 2 अपने F-35 तैयारे, जो कि महंगे तरीन तैयारे हैं बताया जाता है, वो खो दिए हैं। वो कैसे? क्योंकि F-16 जो बहरी बेहरा है, कहने को तो अरबों डॉलर का होता है, लेकिन वो हूसी बागियों ने उस पर जब मिसाइल मारे हैं तो उसके बाद उनके कई F-35 जो हैं अमेरिका के वो तबाह हुए हैं। और कई तो खबरें ऐसी भी आई हैं कि उनके जो है पूरे के पूरे बहरी बेहरे तबाह हो गए हैं। और ये तो बात कन्फर्म है कि अमेरिका ने अपना दूसरा बहरी बेहरा रेड सी में भेजा है। मार के उन्होंने सस्ते और स्मार्ट ड्रोन्स और मिसाइल से वहाँ पे बेड़ा गर्क करके रखा हुआ अमेरिका का। इसी हवाले से मैंने आज आपको बताना है कि किस तरह आज पाकिस्तान की जो पाक फ़ज़ाइया है वो दुनिया में सिर्फ 1400 साढ़े 1400 जहाज़ों के बावजूद होने के बावजूद दुनिया में अमेरिका के पास 13,000 जहाज़ हैं। अगर मिलाया जाए 13,000 साढ़े 13,000 की उन बनती है, तो पाक फ़ज़ाइया के पास सिर्फ 1400 कुछ जहाज़ हैं। उसके बावजूद वो दुनिया की तीसरी या चौथी ताकतवर तरीन फ़ज़ाइया कैसे बन चुकी है। और पाकिस्तान का अगर आप डिफेंस बजट देखें तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो टॉप 10 में भी नहीं आता, जबकि भारत जो है दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क है जो अपने दिफा पे सबसे ज़्यादा ख़रीदता है। और दूसरा जो है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसी फार्मूले को अपनाते हुए पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान खाली जहाज़ ख़रीद नहीं रहा, पाकिस्तान वहाँ से टेक्नोलॉजी भी ले रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब J-35 के कारखाने लगना शुरू हो चुके हैं। और बताया जा रहा है, क्योंकि ये बातें बहुत सीक्रेसी में रखी जाती हैं, और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में इसी माह या कुछ माह में आने वाले में जी हाँ J-35 की जो है प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए। यानी कि ये मुल्क अब अपने 5th जो है जनरेशन के जहाज़ खुद बनाएगा। और इसके साथ ही अहम खबर कि चीनी सदर ने जो है पाकिस्तान को एक और तोहफ़ा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान को एक अपाची के मुकाबले के, अपाची एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हेलीकॉप्टर है, उसके मुकाबले के हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, बल्कि पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, उसके खेम पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी तो नाज़रीन, तो आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि J-35 कैसे भारत के जो है वो असाबों पर सवार है और वहाँ पर लिखे जा रहे हैं। इस पर तो बाकायदा जो उनके डिफेंस से रेलिवेंट अकाउंट है उन्होंने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। वो पूरी दास्तान बना रहे हैं कि पाकिस्तान का F-16 आया है, उसके पीछे रिफाल लगा है, रिफाल ने उसका पीछा किया है और पाकिस्तान का जो F-16 है वो चकमा दे के निकल गया है। और जब वो निकल गया है तो आगे जो है वो J-35 खड़ा है और वो स्टेल्थ है, क्योंकि उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आता है, कब हमला करता है, कैसे करता है। जो रिफाल है उसको मुकम्मल तबाह कर दिया है उनका, मतलब कि वहाँ पर जितनी भी उनकी बेसिस हैं उस पर हमला कर दिया। तो वो बेसिकली अपने जो है हुकूमत उसको जगाना चाह रहे हैं कि J-35
F-35 को आप इजी ना लें, क्यों वो चाह रहे हैं कि भारत जल्द अज जल्द जो है 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पे जाए। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। भारत असला ख़रीदता है, टेक्नोलॉजी नहीं ख़रीदता, जबकि पाक फ़ज़ाइया या पाक आर्मी है वो असले के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ख़रीदती है। इसी वजह से उनको पाकिस्तान को उन पर जो है वो बढ़तरी हासिल हुई। और हमने देखा है कि ये हमने पीछे वॉर में ये सब हमने देखा है। तो अब भारत में एक नया ववेला मचाया जा रहा है कि जी J-35 ऑर्डर पे तैयार नहीं हुए अभी तक उनके तैयार नहीं है, लेट हैं, वो मिलेंगे नहीं पाकिस्तान को, लेट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान क्या करेगा, शायद 2 साल आगे चले जाएं, 3 साल आगे चले जाएं। अच्छा, हमें ये खबर जो है बहुत, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है इस टाइम देखना चाह रहा है कि J-35 आए और पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में परवास करें। तो हमने भी जब अपने अस्करी ज़राए से पूछा कि ये क्या खबर है, तो हमें बताया गया और आगे से कहा गया व्हाट रबिश इज़ दिस। हमने कहा जी सर, मतलब वो कह रहे हैं, मैंने उनको बाकायदा हमने आगे से भेजे अपने वो ख़बरों की स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे कि ये देखें, ये भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि हमारे पास तो है नहीं, वो अभी तक आए नहीं है और ना ही चीन ने भी बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्हें पता ही नहीं है, पिछले साल से, जी हाँ नाज़रीन, पिछले साल से पाक फ़ज़ाइया के जो पायलट्स हैं वो जाके J-35 के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता रहूँ कि ये जो F-16 है, J-35 है, F-35 है, इन सब के जो पायलट्स हैं इनको पहले कोर्स करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं होता मतलब कि गाड़ियों की 1 2 3 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो गाड़ी निकाल ले, वो वाली गाड़ी निकाल ले, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको बाकायदा कोई भी जहाज़ आपने उड़ाना है, पहले उस पर जाके आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसका कोर्स करना पड़ता है 6 महीने साल का। फिर उसके बाद आपको उस पर महारत आती है, फिर आप उसकी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। क्योंकि पाक फ़ज़ाइया जो है वो इस वजह से दुनिया की जानी मानी फ़ज़ाइया और पायलट्स वजह से जाने माने कि पिछले 40 साल से F-16 उड़ा रहे हैं। अच्छा, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी पिछले साल से हमारे पायलट्स वहाँ पर जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसका प्रोटोटाइप वगैरह तैयार है। और मैंने आज आपको बताया था कि अब ये बातें खुल के तो नहीं बताई जा सकती कि ऐन मुमकिन है कि शायद वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और आप उसे 14 अगस्त पे देखेंगे उसकी नुमाइश। तो मैंने कहा नहीं सर, लेकिन ये बताएंगे कैसे। उन्होंने कहा यार, अगर तो पाक ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि चीन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो चीन हमें J-20 भी दे सकता है। जब उनसे ये पूछा गया सर J-20 कैसे दिया जा सकता है, तो उन्होंने कहा भाई दे देगा। मैं कहता J-20, जब हमने उनसे पूछा कि J-20 तो चीन ने अपने लिए बनाया, जैसे F-22 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका ने अपने लिए बनाया, वो किसी भी और मुल्क को नहीं बेचता। तो वहाँ से जवाब आया। और ये इस बात की तस्दीक तो है, वो आपने देखा होगा जो खालिद चिश्ती साहब हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में किया कि चीन पाकिस्तान को J-20 दे सकता है। जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे मुमकिन होगा, तो उन्होंने कहा बरखुदार पाक चीन के जो ताल्लुकात हैं वो किसी मतलब सफारती उस पर आप ये कह लें कि बियॉन्ड डिप्लोमेसी हैं। ये आम उसको डिप्लोमेसी में आप या आम दुनियावी उसमें नहीं तोल सकते। क्योंकि तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि अच्छा J-20 भी दे सकता है। उन्होंने कहा भारत को बिल्कुल मतलब पूरा जवाब दिया जाएगा, अगर J-35 नहीं आता तो चीन पाकिस्तान को J-20 देगा। अच्छा, इस बात की तस्दीक हमने अपने चीनी जो सफारती ज़राए हैं उससे भी की और इसकी बिल्कुल इस बात की तस्दीक हो रही है। और मतलब बात यह है कि पाकिस्तान खाली J-35 ख़रीदेगा नहीं, यहाँ पे उसका कारखाना लगेगा। मैं फिर आपको बता दूँ, यहाँ पे उसका कारखाना लगेगा, वो पाकिस्तान में बनेंगे और पाकिस्तान को 5th जो टेक्नोलॉजी है, मतलब 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, वो चाइना ट्रांसफ़र करेगा। और इसमें कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर देखें जिस तरह चीन ने हमारा इसके खुल के साथ दिया भारत के साथ जंग में, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ तो चीन कुछ 20-30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की तिजारत नहीं है, जबकि भारत को चीन कई 100 बिलियन डॉलर से ऊपर की चीज़ें फ़रोख्त करता है। उसके बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ करा हुआ है। तो चीन के साथ जो मामला हैं उसको आप इस तरह खाली फॉर्मल डिप्लोमेसी में नहीं देख सकते, ये मुझे वहाँ से बताया गया। तो मैंने कहा ये आपके नॉलेज में मैं इजाफ़ा कर दूँ। अच्छा, दूसरी नाज़रीन आज की जो हमारी ख़बर है कि पाकिस्तान के 5th जनरेशन जो जहाज़ है, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है वो 4थे नंबर पर कैसे आ गई, क्योंकि दुनिया में सिर्फ रशिया, अमेरिका और चाइना, ये 3 ममालिक हैं जिनके पास 5th स्टेल्थ तैयारी मौजूद हैं, जिसे 5th जनरेशन जहाज़ कहते हैं, वो मौजूद है। और पाकिस्तान अब उन ममालिक में शामिल होने जा रहा है और साथ साथ पाकिस्तान वो जहाज़ बनाएगा भी। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
चलते हैं, क्योंकि दुनिया, मैंने आपको बताया कि दुनिया बड़ी स्पीड से बदल रही है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन, सुनने में तो हमें बहुत मतलब एक कहानी लगती है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा नाज़रीन? मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका के पास 13,200 तैयारे हैं, रूस के पास 4,255 तैयारे हैं, चीन के पास 3,304 तैयारे हैं और भारत के पास तकरीबन 2,300 तैयारे हैं। लेकिन उसमें से अब हमने गिरा दिया, वो पता नहीं कितने रह गए होंगे, तो 2,200 कुछ ही होंगे। तो उसके बावजूद मतलब ये अगर आप टॉप 10 लिस्ट निकालें कि किन किन ममालिक के पास कितने जंगी तैयारे हैं, तो पाकिस्तान के साथ में ये 8वें नंबर पे आएगा या 9वें नंबर पे आएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात करें, उसकी ताकत की, उसकी कैपेसिटी की, उसकी वॉरफेयर की, तो पाकिस्तान का तीसरा या चौथा नंबर होगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। और नाज़रीन, आपको ये बता दूँ कि अब जो है दुनिया हमेशा, वो मैंने आपको उस दिन भी बताया कि दुनिया हमेशा ताकतवरों का साथ देती है। तो अब जो है, अगर पाकिस्तान ने जो है वो ये भारत का जंग में ये हाल ना किया होता, तो क्या चीन इतना हम पे में, चीन इतनी मेहरबानी करता, अरब ममालिक इतनी मेहरबानी करते, अमेरिका जो है और मगरिब जो है, जो हमारे सदक़े वारी जा रहे हैं, वो सब कुछ ना करते, नहीं करते। तो ये सब होने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि चीनी सदर ने पाकिस्तान को जो है वो एक अहम जो है और ज़बरदस्त तोहफ़ा भेजा है। वो ये है कि जी जो अपाची मॉडल, जी हाँ, जो अमेरिकन अपाची मॉडल, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर है, उसके मुकाबले के हेलीकॉप्टर जी जिसका मॉडल है Z10ME मॉडल के हेलीकॉप्टर हैं, उसकी खेप पाकिस्तान में पहुँच चुकी है। जी नाज़रीन, उसकी खेप पाकिस्तान में पहुँच चुकी है और बहुत जल्द वो पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा है और आप उसे बहुत जल्द ही पाकिस्तान की जो है सरहदों की हिफाजत करते या किसी भी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता देखेंगे। तो इस तरह की बेहतरीन मज़ीद ख़बरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसहाक डार की मुलाकात हो रही है चीनी सदर से और वहाँ पे देखें क्या होता है, क्या चीनी सदर पाकिस्तान आने की हामी बढ़ लेते हैं या उनकी डेट फाइनल हो जाती है। इस हवाले से आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।